नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बेस्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं अमरनाथ की कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो बर्फ़ से बने शिवलिंग के प्राकृतिक निर्माण के लिए जाना जाता है। अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से बनने वाले शिवलिंग के निर्माण के पीछे एक गुप्त कहानी है जिसे मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। अमरनाथ की यह कथा कैलाश पर्वत से शुरू होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उन रुद्र की मोतियों की माला के बारे में पूछा जिसे उन्होंने अपने सिर पर धारण किया हुआ था। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए यह बताया कि सबसे पहले उन्होंने इस मोतियों को उनके जन्म के प्रतीक के रूप में पहनना शुरू किया था। जब जब वह पैदा होती है तो एक मनका उसके माला में जुड़ जाता है। यह सुन माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि मैं हर बार क्यों मरती हूँ और फिर पुनः जन्म ले लेती हूँ, जबकि आप तो अमर हो। इस पर भगवान शिव अपने अमर होने की सच्चाई के बारे में बताते हैं, जिसे अमर कथा कहा जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए माता पार्वती काफ़ी उत्सुक हो जाती है और बाबा भोलेनाथ से उसे सुनाने के लिए कहती है। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके द्वारा बताए गए जीवन और मृत्यु के रहस्यों को सुने, इसलिए उन्होंने इस कहानी को सुनाने के लिए एक सुनसान गुफा में जाने का फैसला किया ताकि कोई भी व्यक्ति या देवता वहां पर आसानी से ना पहुंच पाए। यही नहीं, भगवान शिव इस रहस्य को केवल अपने और माता पार्वती के बीच में ही रहने देना चाहते थे, इसलिए वे अपने सभी साथियों और सामान को रास्ते में छोड़कर चले गए और जाते समय बाबा भोलेनाथ ने अपने बैल नंदी को रास्ते में छोड़ दिया। जटा के अंत चंद्रकार को चंद्रवाड़ी में ही छोड़ दिया। जिस सांप को वह अपने गले में लपेटे थे उसे भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि जीवन के मूल तत्व जिसे वह धारण करते थे उसे पंचतरणी में छोड़ दिया। यही नहीं, अपने पुत्र गणेश को भी भगवान शिव ने गुरु पर्वत पर छोड़ने का फैसला किया कि वह सारे सामान जो भक्तों को अमरनाथ की यात्रा के दौरान रास्ते में मिल जाते हैं। इस कथा को सुनाने से पहले बाबा भोलेनाथ पूरी तरह से यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं कोई चीज़ उनके द्वारा बताई जाने वाली अमर कथा को कोई अमरता की कहानी कोई सुन न सके, इसलिए उन्होंने कालिंदी रुद्र की रचना की। इसके बाद उन्होंने कालिंदी को यह आदेश दिया कि गुफा में आग लगा दे ताकि किसी भी जीवित प्राणी के निशान बाहर ना रह जाए। जब भगवान शिव पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि गुफा के अंदर या बाहर कोई नहीं है, तब वह हिरण की खाल में चबूतरे पर बैठ गए और फिर माता पार्वती को अमरता की कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों गुफा के अंदर एक बर्फ लिंग में विलीन हो गए और वह अमर कथा उसी गुफा में सीमित रह गई और फिर उस गुफा को अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाने लगा। अमर का अर्थ है सदा जीवित रहने वाले और नाथ का अर्थ है भगवान शिव। इस नाम से ही पता चलता है कि वह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया था। हर साल लाखों भक्त इस गुफा में बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि प्रज्ञु ने सबसे पहले कश्मीर की घाटी में इस गुफा की खोज की थी। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को दिव्य वर्ष के इस लिंग के अस्तित्व के बारे में बताया था। इस घटना के बारे में आम लोगों को जब पता चला तो वह सावन के पवित्र महीने में जुलाई अगस्त के दौरान पैदल यात्रा कर बाबा शिव के दर्शन के लिए आने लगे। इस यात्रा की शुरुआत पहलगाम के नुनवान और चंद्रवानी में स्थित शिविरों से होती है।
फिर शेषनाग झील और फिर पंचतरणी शिविरों में रात्रि विश्राम के बाद गुफा तक पहुंचती है। इस पूरे सफ़र को ही अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ की पवित्र यात्रा हजारों लोगों की आय का स्रोत माना जाता है। साथ ही इसमें कई लोगों की जीविका भी चलती है। हिंदू मान्यताओं में बस यह शिवलिंग एक प्राकृतिक घटना से कई ज़्यादा लोगों के विश्वास और शिव के प्रति उनकी भक्ति से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर उसी का परिणाम है जहां सभी लोग बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।